हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एस्टेट बीजीटी मैथ्स 2020 का पेपर 91। देखिए सम सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज़, ये आपका 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें से है। ठीक है, इक्वेशन गिवन है, इसको एक तरफ कर लो। सबसे पहले हम dx बाई डी वाई फाइंड करेंगे। पहले इसको उधर ले गए टर्म को, उसके बाद ये डिनोमिनेटर में जाएगी, यहाँ से डी वाई इसके नीचे आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। अब जो एक्स बाई वाई है उसको क्या पुट करेंगे v, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी वी वाई। अब हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू चाहिए ना, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। इसका हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स बाई डी वी इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे ये वैल्यू, और साथ में v की वैल्यू भी x बाई वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से जो v है इधर आ जाएगा माइनस में, उसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। यहाँ से डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे वेरिएबल हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से डी वी वाला अलग कर लिया हमने, डी वाई वाला अलग कर दिया एंड देन इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा आंसर। और यहाँ से देखो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको टी पुट कर लेंगे। उसके बाद सोल्व करने के बाद ये आ जाएगी वैल्यू, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सोल्व करने के बाद जो ये y है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये y हमारे पास ये वाला y इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, तो ये हमारा आंसर है 92। देखिए सम, इफ़ लाइन lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टच इज द एलिप्स दिस देन। ठीक है, हमें कंडीशन से कुछ गिवन है एक्सप्रेशन, हमें बताने की उसमें से कौन सा सही है। अब देखो ये लाइन इस एलिप्स को टच कर रही है, यानी कि एलिप्स की क्या हुई, टेंजेंट हुई। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है एलिप्स के केस में देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र। जो ये ए स्क्र बी स्क्र है ना, वो ये वाले हैं एलिप्स के, ये जनरल फॉर्म है एलिप्स की, और हमारे पास एलिप्स की ये फॉर्म है। सो हम एलिप्स को, हमारी जो एलिप्स है उसको ऐसे राइट कर सकते हैं ना। देखो स्क्वायर करेंगे रूट का तो a आएगा, और ये a 1 बाय में लिखा हुआ है तो ये ऊपर जाएगा ए एक्स स्क्वायर। बस हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया है जो हमें गिवन थी। अब यहाँ पे ये a का काम करेगा हमारा, और यहाँ m क्या है, ये स्लोप है। अब जो लाइन की इक्वेशन गिवन है वहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया मैंने। ये m डैश लिया है क्योंकि दोनों जगह m उसमें ऑलरेडी है, तो यहाँ से m डैश क्या आ जाएगा, यानी कि स्लोप माइनस एल बाई एम, और c क्या आ जाएगा माइनस एन बाई एम। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, पुट करने के बाद हमारे पास, ठीक है देखो एम एक्स तो सेम ही है, बट c की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ भी है, c की वैल्यू यहाँ भी है। सो दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, c इज इक्वल टू दिस है ना, तो c की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से सी स्क्वायर ये आ जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या की, m डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट की। m डैश की वैल्यू क्या है, l बाई एम है, तो ये पुट कर दी। अब 3 को 4 में हमने यूज़ किया, यानी कि जो 3 में c की वैल्यू थी वो यहाँ पर 4 में हमने राइट कर दी c की जगह। ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, लेट कैपिटल ए कोमा 0 एंड माइनस ए कोमा 0 भी 2 फिक्स्ड पॉइंट है, देन लोकस ऑफ वेरिएबल p विच मूव्स इन सच ए वे दैट दिस इज। हमें p पॉइंट की लोकस बतानी है, जबकि हमें ये कंडीशन गिवन है। देखो p a का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट्स है, p यानी कि डिस्टेंस है दोनों बीच में, p b का मतलब कि p की b से डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेट कर लेंगे, और p और p b निकाल लेंगे। रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर।
अब जो ये कंडीशन गिवन है ना, इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। पुट करने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू -a, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि जो पाथ होगा ना लोकस होगा पॉइंट को, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस जी एक्स प्लस सी। तो हमें जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अब हमें दिख रही है कि ये वाली टर्म नीचे है, तो इसके साथ अलग कर लेंगे और इसके साथ अलग कर लेंगे, ये तो कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको टी पुट करेंगे, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से इसका देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x होता है, और यहाँ से इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम राइट हैंड साइड से कंपेयर करें तो टेंजेंट इनवर्स x तो गिवन है, c भी है, तो बीच में क्या बचा हमारे पास, ये, और ये क्या हमारा gx है। नेक्स्ट देखिए 142 सम, इफ़ मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज m देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमें ये गिवन है। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसका फॉर्मूला क्या होता है, e⁻⁻ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल की x फैक्टोरियल। यहाँ पे लैम्डा जो है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो वेरिएंस के इक्वल होता है, और हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि जो वेरिएंस है वही मीन है। मीन क्या हमारे पास लैम्डा है, ठीक है, और लैम्डा क्या दे रखा है हमें, m दे रखा है, तो रूट m आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अंदर वाली टर्म को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद दिया जाएगा, पावर -1 में है तो डिवाइड में चली जाएगी। अब इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, जो नीचे फैक्टर हैं जैसे 4 और 5, तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाई दिस। ठीक है, अब इनके नीचे सेपरेट करके हम राइट कर लेंगे। पहले तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन आया, यहाँ से भी कॉमन आया तो प्लस हो गया, तो ये टर्म ऐसे बन गई। अब दोनों के नीचे सेपरेट कर लिया हमने। अब इसको राइट कर लिया हमने, इसको ऊपर ले जाओ, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास रिजल्ट होता है कि 1 माइनस एन एक्स रेज टू दी पावर -1, देन कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू दी पावर r इज इक्वल टू n रेज टू दी पावर r होता है, यानी कि 1 माइनस एन एक्स, एन ही होता है जो x का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, और r क्या है, आपको x r जैसे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे r क्या है, 2 है, तो क्या होता है n रेज टू दी पावर r, यानी कि यहाँ पे जो भी डिजिट है ना उसकी पावर हो जाएगी r, जो भी आपसे जिसका कोफिशिएंट पूछा है। तो अब हमारे पास n क्या है, 5 है, देखो एक जगह n 5 है, एक जगह n 4 है, और r हमारे पास 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, n रेज टू दी पावर, यानी कि n की पावर 2, और n क्या है 5 की पावर 2, और क्या है 4 की पावर 2 है। यहाँ से क्या आ जाएगा 25 16। अब कोफिशिएंट ऑफ इस चीज़ का कोफिशिएंट कम्प्लीटली का क्या आएगा, दिस माइनस दिस आ जाएगा यहाँ से, तो 5 स्क्वायर यहाँ 4 स्क्वायर, तो सोल्व करके क्या आ गया 61 आंसर। नेक्स्ट अभी देखिए, ये इसका नंबरिंग नहीं पता क्या थी। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस एंड दिस फाइंड करना हमें। अब देखो x इज इक्वल टू 0 तो हमें पता ही है, y एक्सिस y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस है, और ये लाइन है। ठीक है, इसकी कर्व कैसे आएगी, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स तो चाहिए, तो एक बार x को 0 रखा तो y बनाया, y को 0 रखा तो x बनाया, तो ये वाली लाइन आएगी। तो इससे जो ट्रायंगल बनेगी उसका सेंट्रोइड हमें फाइंड करना है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 वर्टिसेस है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, और सेंट्रोइड क्या होता है, जो ट्रायंगल की मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है। सो बस हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट कर दी हुई है, हमारा आंसर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।